नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, काव्यांश और पद्यांश को पढ़ने के लिए, उनके अर्थों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण काव्य के अंग की चर्चा आज अपन करने जा रहे हैं, जो न केवल बोर्ड की परीक्षाओं में बल्कि स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रकरण है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक प्रकरण रहेगा वह रहेगा अलंकार, जिससे संबंधित प्रश्न अलग से पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड क्लासेस हो, चाहे वो स्नातक स्तरीय क्लासेस हो। और इस दरमियान एक साथ दो काम होते हैं। एक, आप जब कभी पद्यांश या काव्यांश की व्याख्या कर रहे हो तो अलंकार के माध्यम से अच्छी तरीके से उसे समझ सकते हो। दूसरा, जब किसी की काव्यगत विशेषताएं लिखनी होती हैं, काव्य सौंदर्य लिखना होता है, तो उसमें अलंकार अपनी अपूर्व योगदान देता है। तो आइए पढ़ते हैं अलंकार। सबसे पहली बात है कि अलंकार क्या है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो है ना, वह है आभूषण। शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण या गहना। काव्य शास्त्र के अंतर्गत अपन बात करें तो अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो प्रवर्तक थे आचार्य भामा। आचार्य भामा जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, यानी अलम धनकार, जिससे शोभा बढ़ती हो, जिससे सुंदरता बढ़ती हो, वह आभूषण है और वही अलंकार है। प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार काव्य का एक अभिन्न अंग है, काव्य का अभिन्न अंग है। अलंकार काव्य का अभिन्न अंग है। आचार्य दंडी, आचार्य भामा, इन सब ने अलंकार के बारे में अनेकों परिभाषाएं दी हैं, है ना। और अलंकार जो है वह यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, यानी काव्य का उत्कृष्टता, काव्य में एक अर्थ के माध्यम से, शब्द के माध्यम से एक विभिन्न उत्कृष्टता प्रदर्शित की जाए, या उसकी शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, व्यापार को क्या कहते हैं? अलंकार। बिना अलंकार के ना तो कविता अच्छी लगती है और न ही स्त्री। ध्यान रखिएगा, आचार्य केशव ने कहा था, क्या कहा था? कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, भूषण बिनु विराजिए, कविता बनिता मित है। यानी बिना अलंकार के, बिना आभूषण के न तो स्त्री और न ही कविता या काव्य शोभा पा सकता है। यानी काव्य के लिए अलंकार जरूरी और स्त्री के लिए, महिला के लिए आभूषणों का होना जरूरी। दोनों इसके बगैर सुंदर नहीं हो सकते। यानी जिस प्रकार स्त्री के काव्यांगों की विशेषता या उसकी शोभा बढ़ाने वाले धर्म को आभूषण कहते हैं, उसी प्रकार हमारे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उस धर्म को अपन अलंकार कहते हैं। क्लियर?
बात अपन चर्चा करते हैं अलंकार के भेद की, कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। अलंकार के भेद, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, मोटे तौर पर शुद्धता के आधार पर अलंकार के भेद दो प्रकार के होते हैं। अपन काव्य शास्त्र की तरफ चलें तो अलंकार के भेद दो प्रकार के होते हैं। एक भेद और आया है उभया अलंकार, उसकी भी चर्चा करेंगे अपन। सबसे पहला जो होता है वो होता है शब्दालंकार। क्या होता है? शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्था अलंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, आप नाम से याद करने की कोशिश करें। शब्द धन अलंकार, यानी शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होना। अर्थ यानी पूरा अर्थ करने के बाद जो चमत्कार उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, वो होता है अर्थालंकार। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन शब्दालंकार की। शब्दालंकार क्या है? यानी काव्य में जहां शब्दों के माध्यम से, काव्य में जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो या विशेषता बताई जाए, वहां शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। आया समझ में? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात करते हैं अपन अर्थालंकार। अर्थालंकार की बात करें तो क्या होगा? काव्य में जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, यानी पूरा अर्थ किया जाए, अर्थ के बाद हमारे सामने वो अलंकार आता है। ध्यान रखना वो कौन कौन से हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे पूरी। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत अलंकार अर्थ, आभूषण, अलमधनकार, शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह थे। काव्य का अभिन्न अंग इसे माना गया है, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। अलंकार के भेद मुख्यतः दो होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार काव्य में जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, और वो चार होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्थालंकार में काव्य में जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। और भी बहुत सारे जिसकी चर्चा करेंगे अपन। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। शब्दालंकार, शब्दालंकार वही शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, और इसका पहला जो टॉप है वह है अनुप्रास। अनुप्रास क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अनु उपसर्ग है, अनु और प्रास। अनु यानी बार बार, प्रास यानी आवृत्ति या बैठना,
ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है, आवृत्ति या बैठना। अब इसकी परिभाषा क्या होगी देखिएगा, यानी काव्य में जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी काव्य में जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे आप देखिए, सरल उदाहरण लेता हूं मैं पहले। तप्त, तात, ने, तड़प, तड़प, तनु, त्यागा। सरल ले रहे हैं अपन पहले, फिर कठिन की तरफ बढ़ेंगे। तप्त तात ने तड़प तड़प तनु त्यागा। आपने इसमें क्या देखा, किसी एक ही वर्ण की, यानी देखिए त त त त त त त त, एक और देख लीजिए, तो इसमें कौन सा वर्ण आ गया, त वर्ण की आवृत्ति। एक चीज और देख लीजिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नभ तल में, यानी चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नभतल में, तो इसमें भी किसकी आ रही हो रही है, च की। तो यहां किसकी हो गई, च वर्ण की आवृत्ति। तो इस प्रकार हमने देखा कि जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या बार बार जहां शब्द एक साथ आपस में बैठे आवृत्ति करे वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद कौन कौन से हैं देखते हैं अपन। चलिए, सबसे पहला है छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, ये इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। मोहनी, मूरत, सांवली, सूरत, नैना, भय, विशाल। तो इसमें भी आप देख लीजिए म वर्ण की और त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। पूत, कपूत, तो, क्यों धन, संचय, पूत, सपूत, तो, क्यों धन, संचय। बहुत बढ़िया बात बताई है कि पूत, कपूत, क्यों धन, संचय, इसमें लाटानुप्रास है। पूत, सपूत, तो, क्यों धन, संचय। अगर पूत कपूत है तो धन क्यों संचित कर रहा भाई, धन एक अर्थ क्यों कर रहा है, क्योंकि कुपुत्र है तो वो धन तुम्हारा यूं ही उड़ा देगा। पूत, सपूत, क्यों धन, संचय। और अगर तुम्हारा बेटा सपूत है तो तुम्हें संचय करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद अपने व्यवहार अपने कर्म से बना लेगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने देखा अनुप्रास अलंकार, जहां काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती हो। उदाहरण हमने देखे, इसके 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ठीक है, ये आपके काव्य शास्त्र का टॉपिक है, विस्तृत है, उसके अंदर है और इसके प्रमुख उदाहरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलते हैं। अपना दूसरा अलंकार है
वह है यमक। यमक अलंकार। इस यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है जोड़ा, यानी युगल। देखो, अनुप्रास अलंकार में हमने पढ़ा था वर्ण की आवृत्ति, यहां होती है शब्द की आवृत्ति, लेकिन एक ही शब्द के जोड़े प्रयुक्त होते हैं और उन शब्दों के जोड़े में क्या होता है, अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? काव्य में जहां किसी एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो तथा उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकले। ध्यान रहे, यानी काव्य के अंतर्गत एक ही शब्द की, कैसा शब्द, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो तथा उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, उसे अपन कहते हैं क्या? यमक अलंकार। जैसे सरल उदाहरण की तरफ लेते हैं अपन, ऊंचे घोर मंदिर में रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर में रहती हैं। एक ये, दूसरा नगन चढ़ाती हैं ते वे नगन चढ़ाती हैं। ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिए आप, शब्द की आवृत्ति दो बार हुई, एक मंदिर एक मंदिर। अब इसमें क्या अंतर है? एक मंदिर का मतलब होता है, आपको मैं बता दूं, ये महाकवि भूषण छत्रपति शिवाजी के शौर्य का वर्णन कर रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी ने जब अपना विजय अभियान चलाया था तो मुगलों की स्त्रियों की स्थिति बड़ी व्याकुल और भयानक हो गई थी कि जो स्त्रियां पहले ऊंचे मंदिर, मंदिर का मतलब होता है राजभवन, एक मंदिर का मतलब क्या होता है? राजभवन। एक मंदिर का मतलब होता है जो पहले अपने पति संग राजभवन में रहती थी, आज विजय अभियान चलाने से, छत्रपति शिवाजी के विजय अभियान चलाने से वह भयंकर अंधकार से युक्त गुफा में रहती हैं। तो एक मंदिर का मतलब हो गया राजभवन और एक मंदिर का मतलब हो गया भयंकर गुफा। उसी प्रकार वह स्त्री पहले अपने शरीर के अंगों को हीरे मोती जवाहरात, हीरे मोती हीरे मोती जवाहरात से क्या करती थी? सुशोभित होती थी या उसे सजाती थी, शरीर के अंग को हीरे मोती जवाहरात से सजाती थी। आज वही स्त्री सर्द ऋतु में क्या है? नग्न अवस्था में। तो एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हो, लेकिन दोनों बार उन शब्दों के अर्थों में क्या रहती है? भिन्नता रहती है, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है। कदम के वृक्ष कदम की छटा, कदम के वृक्ष कदम की छटा। तो एक तो क्या है? वृक्ष का नाम, एक कदम नामक एक वृक्ष है उसका नाम, और एक कदम का मतलब होता है समूह। एक कदम का मतलब क्या होता है? समूह। तो कदम के वृक्ष कदम की छटा, इसके अलग और भी है। तीन बेर खाती सी वो तीन बेर खाती है, कनक कनकते 100 गुनी माधकता अधिकाय वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। मैं लिख लेता हूं,
कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वाखाए बोराए जग वापाए बोराए। तो यहां पर दो शब्द आए हैं, बोराए बोराए। तो आप इसके अंत कर देखें, एक यहां पर कनक भी आया है। तो एक कनक का मतलब होता है सोना और एक का मतलब होता है धतूरा। देखिएगा इन दो शब्दों की अर्थ है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी सोना और धतूरे की मादकता बहुत गुनी है, बहुत ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति कनक को पा लेता है तो भी पागल, बोराए का मतलब होना है पागल होना, तो भी पागल हो जाता है, और धतूरे को खा लेता है तो भी क्या हो जाता है, पागल। तो ये था यमक अलंकार जो हमने पढ़ा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। तीसरा वह है श्लेष। श्लेष अलंकार भी बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ अर्थ, चिपका हुआ अर्थ, चिपका हुआ अर्थ। यानी यहां क्या होगा, शब्द एक बार होगा लेकिन उसकी विभिन्न प्रसंगानुसार उसके अर्थों में भिन्नता होगी। यानी काव्य में जहां एक ही शब्द की आवृत्ति केवल एक बार हो परंतु विभिन्न प्रसंगानुसार अर्थों में भिन्नता रहे। क्या रहे, भिन्नता रहे। आपने क्या देखा यहां पर कि काव्य में जहां एक ही शब्द की आवृत्ति केवल क्या हो, एक बार हो, लेकिन विभिन्न प्रसंगानुसार अर्थों में भिन्नता रहे। जैसे सरल कट लेते हैं अपन उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानोस और चून। तो यहां श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। यहां कैसे श्लेष अलंकार हुआ, पानी का अर्थ, किसका अर्थ, पानी का अर्थ किसके लिए, मोती के लिए, तो हो जाएगी चमक। पानी का अर्थ मनुष्य के लिए इज्जत, ठीक है, और पानी का अर्थ चूने के लिए केवल जल, चूना या आटा, उसके लिए जल। यानी अगर मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत और चून के संदर्भ में जल। उसी प्रकार एक उदाहरण और है, सुबरन को ढूंढत फिरे, कवि कामी अरुचोर। अब इसमें देखिए आप, सुबरन यानी अच्छा वर्ण, इस सुबरन का अर्थ कवि के लिए तो है सुंदर वर्ण। क्या है,
सुंदर वर्ण, यानी कवि हमेशा सुंदर वर्ण की रचना करेगा। इसी सुबरन का अर्थ काम वासना के व्यक्ति के लिए है सौंदर्य, हमेशा काम वासना का व्यक्ति सौंदर्य के पीछे भागेगा। और इसी सुबरन का अर्थ चोर के संदर्भ में है, वह है सोना, गोल्ड, यानी चोर हमेशा सोना लेना पसंद करेगा। तो ये हो गया। को घटी वृषभानुजा वे हलधर के वीर। देखो इसमें वृषभानुजा, इसके भी दो अर्थ निकलते हैं। एक तो वृषभ की पुत्री राधा, वृषभ की पुत्री राधा, यानी वृषभ की पुत्री राधा। एक वृषभानुजा गाय के लिए आया, किसके लिए आया? गाय के लिए। उसी प्रकार हलधर, हलधर एक तो है हल को धारण करने वाला किसान, एक हल को धारण करने वाला बैल, एक हल को धारण करने वाला बलराम। चीर जीवो चोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यानी राधा, गाय, वृषभानुजा का अर्थ, हलधर का हो गया किसान, बैल और बलराम। ठीक है। एक उदाहरण है कि जहां गांठ तहां रस नाही, यह जानत सब और। तो यहां गांठ शब्द का अर्थ है, देखना, ईख के लिए, ईख के लिए तो क्या है? ईख की पौर, पौर जो होती ना, जो ये होता है बांस, ये होती ना गांठ, ये तो यहां इन गांठों में एक तो किसके लिए? ईख की पौर, वो गांठ, और रस, एक इस रस का अर्थ हो जाएगा मीठा रस, जो उसके अंदर, यानी इनके मध्य, इनके बीच में क्या रहता है? विद्यमान रहता है। उसी प्रकार इन रस और गांठ का मनुष्य के प्रति, मनुष्य के प्रति गांठ का तो हो जाएगा कपट, गांठ का क्या हो जाएगा? कपट, गांठ रखता है, मन में गांठ रखना, कपट। और रस का मतलब हो जाएगा प्रेम या स्नेह। ठीक है। तो जहां गांठ तहां रस नाही, यह जानत सब कोई, इसका ईख के पर लेवे तो गांठ का अर्थ होता है ईख की पोर, और रस के संदर्भ में ले तो मीठा रस। वही बात मनुष्य के प्रति लें, वही बात मनुष्य के प्रति ले तो गांठ का मतलब होता है कपट, और रस का मतलब होता है प्रेम या स्नेह। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा है शब्दालंकार का एक टॉपिक। शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले कुछ टॉपिक पढ़े, कुछ अलंकार पढ़े हमने 3। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आप वीडियो पूरा देखें और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले अवतरण में, अगले वीडियो में हम आगे अलंकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।